नमस्ते प्यारे दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्लास 10th का एग्जाम होने के बाद जब सब्जेक्ट सिलेक्शंस पे बात आती है, हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बहुत लेट है आपका समय सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का। ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था, 9th में हो जाना चाहिए था, 10th की स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था। और ऑफ कोर्स बहुत सारे स्कूल्स तो ऑलरेडी बच्चों से सब्जेक्ट की चॉइस ले चुके हैं, बच्चों ने फॉर्म्स भर दिए हैं और बहुत से बच्चों ने तो माइंड मेकअप कर लिया है कि उन्हें क्या करना। देखिए, ऐसा है कि इस सिलेक्शन के मामले में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? किसी भी तरह की जल्दबाजी हमें इसमें कहीं गलत रास्ते पर ले जा सकती है और फिर हम इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया, ऐसी स्थिति में फंस गए। तो देखिए, आप पीसीएम लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे, क्या लेंगे, ये इस बात पे कभी डिसाइड मत करना कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है उसे छोड़े या कौन सा ज्यादा इजी है उसे चूज करें। बिल्कुल ये जो धारणा है ये गलत है। द प्रोसेस ऑफ subject selection should not depend on what is easy and what is difficult. The process should not depend on which will give me career of good amount, handsome salary किसमें मिलेगी, ये पैकेज, ये easy difficult, ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये भी क्राइटेरिया ठीक नहीं है that my father is a doctor and I also want to become a doctor, therefore I will go to PCB. My parents, my elder brother, my relatives are engineers and they have been successful and this is why I will go to PCM. My father is a chartered accountant, my sister is a company secretary and therefore I should take commerce. No, this could be one of the factors, but these are not the deciding factors. अरे आपका अपना एप्टीट्यूड भी कोई चीज है, आपकी अपनी काबिलियत भी कोई चीज है, आपका अपना इंटरेस्ट भी कोई चीज। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है एप्टीट्यूड, ये काबिलियत, ये इंटरेस्ट? देखिए, आपको जब कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नंबर्स में, बेसिक अरिथमेटिक में अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, थोड़ा बहुत बेसिक अरिथमेटिक, और आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, आपको बैंक्स कैसे काम करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं, कॉमर्स, ट्रेड हमारे यहां पर हमारी कंट्री में पिछले 200 साल में, 300 साल में कैसे रहा, किस तरह से नए नए ट्रेड ऑप्शंस एक्सप्लोर हुए। अगर आपको सोशल साइंस पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपका लैंग्वेज पर कंट्रोल अच्छा है, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फिजिक्स से डर लगता है, आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, आपने 9th-10th में जैसे तैसे राम राम करके समय निकाला और यहां पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बजाय अपने को उस एरिया में झोंकने के, हमें अपने इंटरेस्ट का काम करना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप 9th-10th में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से डरे तो 11th-12th में आप नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल मैं नहीं कहना चाहता। सॉरी इफ आई हैव सेड समथिंग विच यू डोंट लाइक हियर, बट मुद्दे की बात यह है कि मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट किसमें है।
तो देखिए आपको ये इंक्लिनेशन, ये आवाज अंदर से आने लगती है कि यार जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठता हूँ बोर हो जाता हूँ, सोशल साइंस इज नॉट माय कप ऑफ टी, और ये तो मुझसे होता ही नहीं। तो फिर आपको जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हैं उनमें उससे रिलेटेड कंटेंट और सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए। कि साहब मैं अगर मान लीजिए पीसीएम ले रहा हूं तो भूल जाऊं मैं मुझे पसंद है या नहीं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी, केमिस्ट्री में इक्वेशंस आएंगी, 9-10 से भी ज्यादा हायर डिग्री एप्लीकेशंस आएंगी, और मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। अगर मेरे दिमाग में चीजें जाती हैं, भले ही देर से जाती है मगर जाती हैं, और जाती हैं तो बैठ जाती, मजा आ जाता है, तो फिर मेरे लिए पीसीएम कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन अगर मुझे 9-10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ते हुए हमेशा हेडेक हो जाता था, एंजाइटी बढ़ जाती थी, और मुझे मजा नहीं आता था, दूसरे कामों में मन नहीं लगता था। अगले दिन अगर मेरा पेपर है या 2 दिन बाद मेरा साइंस का पेपर है तो 2 दिन में किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, मैं उदास बैठा हूं, ट्यूशंस ले रहा हूं, यूट्यूब चैनल्स रेफर कर रहा हूं, घंटों तक लगा हुआ हूं, ऑनलाइन स्टडीज देख रहा हूं, फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन जब सोशल साइंस का पेपर आने लगा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जब लैंग्वेजेस के पेपर आने लगे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो बेटा ये मान के चलो कि यू आर एब्सोल्युटली फिट फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। लेकिन अगर मान लीजिए इसका उल्टा है कि मुझे जब फिजिक्स, साइंस और इनके पेपर्स आते हैं तो आई एंजॉय, कभी मैंने लोड महसूस नहीं किया, कब किधर प्रिपरेशन हो गई, कब किधर रिवीजन हो गया। सी मार्क्स डोंट मैटर, ये मेरा एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। मार्क्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एटीट्यूड, योर एफर्ट्स, योर अप्रोच। आप अगर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही डरे हुए हैं, खुद ही आप जितना इनपुट उसमें चाहिए उतना नहीं देते, तो फिर गड़बड़ जरूर होती। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में घर में कौन क्या बना, रिश्तेदारों में कौन क्या बना, फ्रेंड्स में कौन क्या बना, ये मत देखिए। पैकेज कितना है ये मत देखिए। आप मेनली देखिए, आप कोई भी स्ट्रीम लेंगे आपके लिए इनफ काम है। स्टार्टअप इतनी प्यारी चीज है प्यारे बच्चों कि इतना स्कोप है उसमें कि अगर आप जो एक कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस में ना भी जाएं, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस में ना भी जाएं, तो इतने नए नए एवेन्यूज आए हैं। आप लोग तो खुद देखते हो बेटा, हमसे ज्यादा आईटी एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर आपको है, आप देखते हो। अभी रिसेंटली मैं एक शो देख रहा था, उस शो में कोई एक जो ऑडियंस में से कोई ऑडियंस जो है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत सारे कार्टून चैनल्स जो अलग अलग टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं उसमें डबिंग का काम करती हैं, एंड शी इज अर्निंग लाइक एनीथिंग। अब 2 चीजें हैं, शी इज सेटिस्फाइड बिकॉज शी हैड बीन into it and this has been her passion, number 1. number 2, जब एंजॉय करके वो काम कर रही है तो पैसा उनको फॉलो कर रहा है, वो पैसे को फॉलो नहीं कर रही है। हमारी गलती कहां होती है, हम चेज करते हैं करियर ऑप्शंस को, हम चेज करते हैं पैकेज को। अरे अपना काम बढ़िया कर लो, ये चीजें पीछे पीछे आएंगी। मेनली मैं यहां पर आपसे बात करने के लिए आया हूं कॉमर्स। देखिए कॉमर्स इज अ वंडरफुल ऑप्शन, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल स्ट्रीम्स विच वन कैन ऑप्ट फॉर। और सॉरी टू से, मगर लाइक अदर स्ट्रीम्स यहां पर रेस्ट्रिक्टेड करियर ऑप्शंस नहीं है। यहां 300+ करियर ऑप्शंस है। आप मेरा चैनल देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें, ये बताएं अपने
दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको इस चैनल के बारे में बताएं। मैं आपको 300 करियर ऑप्शंस के बारे में बारी बारी से अपने चैनल पे बताऊंगा। छोटे छोटे से 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस, ज्यादा लंबे नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा कि हमारे कॉमर्स में कौन से 300 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं और सक्सेसफुल हैं। अब देखिए, हमारे कॉमर्स के बारे में अगर थोड़ी सी बेसिक बात करें तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। चाहे आपके आसपास कोई पेट्रोल पंप है, सांची मिल्क पार्लर है, कोई किराना शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, या अगर थोड़े बड़े लेवल पे बात करें, आसपास कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, या फिर और बड़े लेवल पे बात करें तो रिलायंस कंपनी, राइट, या फिर विप्रो, या फिर इन्फोसिस, या फिर एलजी, मारुति कंपनी, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई मोबाइल, ऑटोमोबाइल कंपनी, किसी की भी बात करें, ये सब कॉमर्स है। और कॉमर्स सिर्फ बिजनेस में नहीं है, कॉमर्स घर में भी है। कॉमर्स इज देयर इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कॉमर्स के बिना जीवन असंभव है, घर में भी। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बहुत से घरों में जो मिल्क सप्लाई है वो या तो सांची का या अमूल का, या कोई बंदी वाले भैया रोज दूध देने आते हैं। कूपन सिस्टम पे काम चलता है और हमें कैलेंडर में हिसाब रखना पड़ता है हमने कौन से दिन दूध नहीं लिया। अगर हमें 31 डेज का पेमेंट करना है और हमने 2 दिन मान लीजिए नहीं लिया है, तो वो 2 दिन क्रॉस करते हैं कैलेंडर में, और 29 डेज के लिए जितना कंजम्पशन है उससे मल्टीप्लाई करके मान लीजिए 2 लीटर्स पर डे ले रहे हो तो 29 इंटू 2 58, और अगर 52 रुपीज पर लीटर है तो 58 इंटू 52 ये आपका बिल आएगा। ये कॉमर्स ही तो है। आप किसी शॉप पर जा रहे हो, वो कह रहा है आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आप वो जो फ्री वाला डिमांड करते हो, क्लेम करते हो, वो भी तो कॉमर्स है। या फिर वो आपको कह रहा है कि 10,000 की शॉपिंग पे आपको 3,000 की शॉपिंग फ्री, तो आपकी शॉपिंग अगर 9,000 की हुई है और आप चाहते हो कि वो 3,000 का फ्री वाउचर लेने के लिए 1,000 की शॉपिंग और करूं ताकि वो 3,000 का बेनिफिट आए, ये भी तो कॉमर्स है। इनकम टैक्स कितना भरना, ये भी तो कॉमर्स है। बैंक में कितना बैलेंस है, पेटीएम से पेमेंट कैसे करना, गूगल पे से पेमेंट कैसे करना, फोन पे कैसे करना, बारकोड रीडर, बारकोड पे स्कैन करके पेमेंट कैसे करना, क्यूआर कोड को स्कैन करके कैसे पेमेंट करना, चेक कैसे बनाना, बैंक में पैसा डिपॉजिट कैसे करना, एटीएम पे कार्ड को लगा के पैसे विड्रॉ करना, बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, ग्रीन पिन जनरेट करना, पिन चेंज करना, ये भी तो कॉमर्स है। देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इन एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक उद्यमी है, एक साहसी व्यक्ति है। स्टार्टअप लेके आना है अगर आपको, तो कॉमर्स से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे कॉमर्स में आपको मेनली 3 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। कॉमर्स के अंदर 3 मेन सब्जेक्ट्स। कौन से 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंटेंसी, राइट, पढ़ेंगे हम क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी। नंबर 2 बिजनेस स्टडीज। नंबर 3 इकोनॉमिक्स। तीनों का मेल है, तीनों का कॉम्बिनेशन है कॉमर्स। ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है अगर आपको, तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, म्यूजिक है, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश ऑफ कोर्स इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। उसके अलावा आपको तो कैसे 5 सब्जेक्ट हो गए आपके? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब क्या होगा? अकाउंटेंसी में क्या पढ़ोगे? अकाउंटेंसी विल टीच यू हाउ टू मेंटेन
रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए, उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, और करना तो पैसा कहां से लाना, ये सब आपको अकाउंटेंसी सिखाएगा। बिजनेस स्टडीज विल टीच यू अबाउट व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड पिलर्स ऑफ बिजनेस। हमें लगता है कि बिजनेस करना है, चलो एक दुकान खरीदते हैं और शुरू करते हैं। नहीं साहब, बिजनेस के बहुत सारे पिलर्स हैं। कौन से पिलर्स हैं? यू नीड सपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको जिनके सपोर्ट लेना होगा, जिनके बिना आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो वो सारे पिलर्स कौन कौन से हैं, रिस्क कौन कौन सी होती है, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, अलग अलग टाइप की रिस्क। फिर बिजनेस को चलाए कैसे, कौन से चीजें ध्यान में रखना है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द रूल्स, कैसे हम प्रोफेशनल बनेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, कैसे हम वर्चुअल बिजनेस चलाएंगे, ई कॉमर्स क्या है, राइट, फिजिकली बिजनेस कैसे चलेगा, वर्चुअली कैसे चलेगा, ऐप कैसे बनेगा, ऑनलाइन कैसे बेचेंगे, टेलीफोन और बैंक जो टेलीफोनिक ऑर्डर्स हैं उनको कैसे बुक करेंगे, डिलीवर करेंगे, क्या क्या मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का, ब्ला 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 ब्ला, 100,000 चीजें आपको बिजनेस स्टडीज में बारीक बारीक सारी बताई जाएंगी। इकोनॉमिक्स विल टेल यू इकोनॉमी अराउंड यू, द टाइप ऑफ पब्लिक डिमांड, क्या डिमांड में है, कौन सा कितना चीज का क्या सप्लाई है, क्या उनके रेट्स चल रहे मार्केट में, क्या कंपटीशन है, कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, राइट, कैसे बनाए, कैसे बेचें, ये आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा। इकोनॉमिक्स विल टीच यू प्रोडक्शन एट अ लार्ज स्केल एट इकोनॉमिक रेट। क्योंकि देखो, जब तक आपके प्रोडक्शन में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी और रिजनेबल रेट नहीं होगा, सक्सेस मिलना डिफिकल्ट होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको अपने पूरे एनवायरनमेंट का, अपनी पूरी इकोनॉमी का ज्ञान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल स्टेटिस्टिक्स का भी है। उसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे आसपास की कम्युनिटी में कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा, आप किसी भी टाउनशिप की बात करें, अपोलो, डीबी सिटी, काउंटी वॉक, ओमेक्स सिटी, या फिर और भी विजयनगर प्लास, या कहीं पर भी किसी मार्केट की बात करें, आप देखोगे आपके आसपास की जो किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, डेली नीड आइटम वाला, वो कौन सा स्टॉक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखता है। उसे पता है कि दूध की थैली, कर्ड, बटर मिल्क, राइट, अमूल चीज बटर, सो मेनी अदर थिंग्स, अरे बहुत डिमांड में है। ब्रेड में इतनी वेराइटीज हैं, बटर में इतनी वेराइटीज है, चीज में इतनी वेराइटीज है, और पता नहीं सैंडविचेस और अरे क्या क्या। वो कैसे पता लगाता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी किस चीज की रखना ही रखना है, मेरा कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। एक मेडिकल स्टोर वाला किस तरह से डिसाइड करता है कि उसे कौन सी मेडिसिन का स्टॉक हमेशा रखना है। ऑफ कोर्स उसके आसपास जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, वो जो मेडिसिन लिखते हैं वो तो उसे रखना ही पड़ती है। उसके अलावा डेली नीड की मेडिसिन, कस्टमर कभी भी मांगने कुछ भी आता है, कोल्डरिन दे दो, बर्नॉल दे दो, राइट, या फिर कस्टमर बिटाडिन मांगने आएगा, या फिर क्रोसिन, कॉम्बिफ्लेम, या फिर कस्टमर कभी आके खुद ही कहता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या मेडिसिन होगा। तो अब आप सोचिए, ऑल दिस is going to be covered in this wonderful subject, right? मैं अपने अगले वीडियो में बेटा आपसे बात करूंगा हमारे इस सब्जेक्ट के करियर ऑप्शंस,
और अगले वीडियो में मैं 5 करियर ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, 5 का रोड मैप बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसका सिलेक्शन करके अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। हेमंत देशपांडे 9826554798 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लीजिए। आप क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल डीपी सर की क्लास के नाम से है, जहां 11th-12th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड पूरा मतलब अकाउंटेंसी सिलेबस 11th का चैप्टर 1 से लेके आखिरी तक, 12th का चैप्टर 1 से लास्ट तक फुल कोर्स प्रॉपरली पढ़ा के वीडियोस अपलोड किए पहले भी है और अब नए वीडियोस फिर बनेंगे क्योंकि अब स्टार्ट है, राइट। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें कि मिलेंगे आपके सवाल के जवाब। तो हमारा वो डर फिसल गया ये तूने क्या किया खत्म हो जाएगा। थैंक यू।